दोस्तों बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज अपने स्टारडम में इतना खो जाते हैं कि कानून को भी अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमने बहुत से एक्टर्स को जेल में भी जाते देखा है। इस वीडियो में हम आपको उन एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनको सीरियस क्राइम्स के लिए जेल जाना पड़ा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, फरदीन खान। 2001 में फरदीन को ड्रग्स खरीदने के केस में अरेस्ट किया गया था। फरदीन को एक लोकेशन पर एक ड्रग पेडलर के साथ अरेस्ट किया गया, जहां पुलिस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि फरदीन के पास 9 ग्राम कोकेन मिला था, जो कि भारतीय कानून के मुताबिक एक हाई क्वांटिटी मानी जाती है। फरदीन को अरेस्ट करने के बाद उन्हें 5 दिन तक जेल में रखा गया और फिर उन्हें बेल दे दी गई। कोर्ट की हियरिंग में डिसीजन फरदीन की फेवर में गया, जहां वर्डिक्ट ये रहा कि फरदीन के पास सिर्फ 1 ग्राम ड्रग्स थे, जिसकी पनिशमेंट 6 महीने जेल में रहना यहाँ पे रिहैब सेंटर जाना होती है। ये केस लगभग 11 साल तक चला और एंड में फरदीन जेल जाने से बच गए। फरदीन ने कोर्ट के मुताबिक रिहैब जाने की कंडीशन एक्सेप्ट की थी। नंबर 2, जॉन अब्राहम। फिल्म धूम में विलेन का रोल प्ले करने के बाद जॉन मेन स्ट्रीम ऑडियंस में एक पॉपुलर सेलेब बन चुके थे। अपने विलेनिस्ट कैरेक्टर की तरह रियल लाइफ में भी जॉन को बाइक राइडिंग का बहुत शौक रहा है और इसी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हुआ यूं कि रात को जॉन बाइक राइड के लिए निकले थे और उनकी बाइक की स्पीड बहुत ही तेज थी, जिसकी वजह से उनकी 2 लोगों से टक्कर हो गई जो अपनी साइकिल पर थे। एक्सीडेंट में जॉन को तो ज्यादा चोट नहीं लगी, पर उन 2 लोगों को बहुत ही सीवियर इंजरीज हुई, जिसकी वजह से उनकी जान तक जा सकती थी। शायद उस वक्त कोई और सेलिब्रिटी होता तो वो एक्सीडेंट करके भाग जाता, पर जॉन उनको लेकर हॉस्पिटल गए और पुलिस के सामने कन्फेस भी किया कि उनकी वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद जॉन को इमीडिएटली जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने 15 दिन बिताए। जॉन का केस जब कोर्ट में गया तो जज ने उनके एक्सीडेंट स्पॉट से ना भागने के जेस्चर को कंसिडरेशन में लिया और उन्हें बेल पर छोड़ दिया। जॉन का ये केस आज भी चल रहा है और एक तरह से वे आज भी सिर्फ बेल पर ही बाहर है। नंबर 3, राजपाल यादव। दोस्तों बहुत ही हैरानी होती है ये जानकर कि राजपाल यादव, जिनके कैरेक्टर्स ने हम सबको खूब हंसाया है, उनकी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया था जहां उन्हें जेल जाना पड़ा। राजपाल यादव ने अता पता लापता नाम की फिल्म को खुद प्रोड्यूस किया था, जिसका कुछ अमाउंट उन्होंने एक बिजनेसमैन से लिया था। ये लोन 5 करोड़ रुपए का था और राजपाल यादव इसे टाइम पर चुका नहीं पाए, जिसकी वजह से उनपे फ्रॉड का केस लगाया गया। वर्डिक्ट के मुताबिक राजपाल को जेल की सजा हुई, जहां उन्होंने 3 महीने से ज्यादा जेल में बिताए और बाद में उन्हें एक फाइन देना पड़ा, जिसके बाद उन्हें बेल मिल गई। राजपाल ने बताया कि उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था, जहां जाकर उनके जीने का तरीका ही बदल गया। राजपाल ने इंटरव्यू में बताया कि जेल में सभी कैदी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और राजपाल सबको अपनी एक्टिंग दिखाकर एंटरटेन भी किया करते थे। राजपाल का कहना था कि फ्रॉड का केस उन पर लगाया गया, लेकिन एक्चुअल में फ्रॉड उस बिजनेसमैन ने उनके साथ किया, जहां दोस्ती यारी में ही उन्होंने लोन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया और उसकी कंडीशंस भी नहीं पढ़ी, जिसकी वजह से राजपाल हमेशा कानून के सामने एक मुजरिम बने रहे। नंबर 4, संजय दत्त। संजय दत्त का केस तो सभी को याद होगा, जहां 1993 में बम्बई बम ब्लास्ट में संजय का नाम भी इन्वॉल्व किया गया। संजय ने इलीगल गन्स और एम्युनिशंस अपने पास रखी थी, जिसके लिए उन्हें जेल की सजा हुई। संजय ने अपने डिफेंस में कहा था कि उनके पास सिर्फ 1 गन थी जो उन्होंने रखी थी और कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि उन पर टेररिज्म की चार्जेस हटा दिए जाएं। 1993 में संजय दत्त को टेररिस्ट और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंटेशन एक्ट के अंडर गिल्टी पाया गया, जिसकी वजह से उनका जेल से वापस आना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई और लोगों को पकड़ा, जिनकी स्टेटमेंट से संजय के केस को फायदा हुआ। संजय 18 महीने तक जेल में रहे और उसके बाद उन्हें बेल दे दी गई। संजय ने टेररिज्म के चार्जेस हटाने के लिए कोर्ट में अपील की और ये केस भी 2007 में आकर सेटल हुआ, जहां उन पर टेररिज्म के चार्ज तो हटा दिए गए, लेकिन इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स एक्ट के चलते उन्हें 2013 में 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। संजय ने 1993 में ऑलरेडी 18 महीने का जेल टर्म पूरा कर लिया था, तो उन्हें इस बार सिर्फ 3.5 साल के लिए जेल में जाना पड़ा था। और आप सभी को याद होगा कि ये जेल टर्म किसी हॉलीडे से कम नहीं था। संजय बार बार किसी न किसी रीजन से पेरोल पर बाहर आ जाते थे और अपनी पूरी सेंटेंस में उन्होंने 132 डेज पेरोल पर बिताए और 832 दिन जेल में। फिर एंड में अच्छे बिहेवियर के लिए उन्हें जेल से जल्दी छोड़ दिया गया। नंबर 5, सलमान खान। सलमान के केसेस के बारे में तो हर कोई जानता है, जहां उन्हें 2 अलग अलग केसेस के लिए जेल जाना पड़ा था। 1998 में हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान को काले हिरन को मारने के केस में गिल्टी पाया गया और सलमान को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई, पर उन्हें 3 दिन के अंदर ही बेल मिल गई।
2017 में दोबारा सलमान खान को जेल में डाला गया, पर एक दिन बाद फिर से उन्हें बेल दे दी गई। इसके अलावा सलमान खान का फेमस हिट एंड रन केस था, जहां बॉम्बे सेशन कोर्ट ने उन्हें एक इंसान की मौत और 4 लोगों को सीवियरली इंजर्ड करने के चार्जेस में गिल्टी पाया, जिसके बाद उन्हें 5 साल की जेल होनी चाहिए थी, पर अगले ही दिन उन्हें बेल मिल गई। बहुत हैरानी की बात है कि गिल्टी होने के बावजूद भी केसेस को चैलेंज करके सलमान खान हमेशा बच जाते हैं। इसी तरह से कई सालों तक कोर्ट की हियरिंग आगे बढ़ती रहती है, पर उनके लॉयर्स कोई न कोई लूप होल से उन्हें बचा लेते हैं। 2015 में सलमान खान को हिट एंड रन केस के भी चार्जेस से बरी किया गया, और जितने भी विटनेसेस उनके खिलाफ थे उनमें से ज्यादातर गवाही देने से पीछे हट गए, और उनमें से एक की तो मौत भी हो गई। नंबर 6, रिया चक्रबोर्ती। दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने रिया चक्रबोर्ती को गिरफ्तार कर लिया है, और ये गिरफ्तारी 3 दिन तक चली लंबी पूछताछ के बाद हुई है। इस केस में एनसीबी रिया के भाई शोविक और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार कर चुकी है। दोस्तों, अगर आप भी रिया चक्रबोर्ती की गिरफ्तारी चाहते थे तो इस वीडियो को कर दो लाइक। दोस्तों, सुशांत सिंह केस में अब तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें ड्रग कनेक्शन सामने आया, और रिया को इसी ड्रग कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया है। और रिया की गिरफ्तारी पर सुशांत की बहन और उनके पिता काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos, and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com, which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.